रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिली है। संदिग्ध नाव में 3 AK-47 राइफल्स कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। रायगढ़ का हरिहरेश्वर तट है। वहां के विजुअल सी न्यूज आपको लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, जहां पर संदिग्ध नाव से हथियार भी बरामद हुए। जांच के लिए मौके पर जो रायगढ़ जिला पुलिस है उसकी पूरी टीम पहुंची हुई है। जिले भर में नाकेबंदी जो है वो कर दी गई है। हथियार मिलने की जानकारी 3 AK-47 राइफल्स है। देखिए, बेहद गंभीर मामला। क्या कोई बड़ी साजिश थी? क्या इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? और अगर था तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? ऐसे बहुत सारी डिटेल्स हैं, अवेटेड हैं। उच्च स्तरीय बैठक मुंबई में लगातार चल रही है और फिलहाल विजुअल्स पर वापस लौट रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज आपको दिखा रहा है। रायगढ़ का ये हरिहरेश्वर कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया है, बीच है, जहां पर आप देख पा रहे हैं संदिग्ध नाव मिली है। सुबह नाव मिलती है। हमारे रिपोर्टर बता रहे थे जो लोकल पुलिस है उसको लगा कि ये मछुआरों की नाव हो सकती है, लिहाजा उस स्तर पर जांच शुरू हुई। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जब हथियारों का जखीरा मिला, इसमें से तो जांच अलग लेवल पर पहुंची है। फिलहाल जांच जो जारी है उसमें अभी तक जो हथियार मिले हैं उसमें 3 AK-47 राइफल्स मिली हैं, कुछ और कारतूस मिले हैं। अभी नाव कहां से आ रही थी? एक बड़ी प्लानिंग थी, साजिश के तहत, क्योंकि 1993 का जो मामला है इसी तरीके से रायगढ़ से इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया था। लिहाजा बेहद संवेदनशील मामला, गंभीर मामला। जांच के लिए मौके पर रायगढ़ जिला पुलिस की टीम लगातार बनी हुई है। जिले भर में पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। तो मुंबई के पास समंदर में संदिग्ध नाव मिली है, हथियारों से लैस संदिग्ध नाव मिली है, 3 AK-47 राइफल्स मिली है, कारतूस की भी बरामद की है और उससे हड़कंप मचना लाजमी है। येशा कोटक मेरे साथ है। येशा, 3 AK-47 राइफल कारतूसों से लैस संदिग्ध नाव के मिलने से हड़कंप मचना लाजमी है। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि महाराष्ट्र का सेशन अभी जारी है, लिहाजा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस पूरे मामले की, वो डिटेल्स अभी भी अवेटेड हैं और कब तक वो जानकारियां सामने आएंगी, जांच कहां तक पहुंची? येशा। जी निधि, क्योंकि फिलहाल जैसे फिलहाल अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो कुछ देर में हम देखेंगे कि खुद जो है सीएम और डेप्यूटी सीएम, क्योंकि डेप्यूटी सीएम के पास होम मिनिस्ट्री का चार्ज है और सीएम को जो है इसमें डिटेल्स दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ये जो बोट है वो ओमान से आई थी। फिलहाल कोई टेरर एंगल की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी जो है, क्योंकि हमने पहले भी हमारे दर्शकों को बताया था कि जो पुलिस है, यानी कि जिला पुलिस जिसके पास मैं चाहूंगी जो डिटेल्स आप साझा कर रही है एक बार फिर से बताएं, बड़ी जानकारी। ये नाव कहां से आई थी और जो टेरर एंगल को लेकर तमाम तरह का संशय बरकरार है, उसको लेकर क्या शुरुआती डिटेल्स है? येशा, एक बार फिर से बताएं जो डिटेल्स आप अभी बता रही थी। ये बोट, संदिग्ध नाव कहां से आई थी जो हथियारों से लैस मिली है? जी निधि, जैसे हमने बताया कि फिलहाल सूत्रों के हवालों से ये खबर आई है कि ये जो बोट है वो ओमान से आई थी। जो पुलिस है, यानी कि रायगढ़ जिला पुलिस है, वो मौजूदा मौके पे पहुंच चुकी है और फिलहाल प्रेमा फसी, यानी कि अभी देखने के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल एजेंसीज है, क्योंकि जैसे हमने इसके पहले ही बात की थी कि इसमें इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाएगी, खुद जो है सीएम इसमें देखेंगे कि कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है, ये बोट कहाँ से आई है। तो फिलहाल क्योंकि कोई टेरर एंगल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तो भी सेंट्रल एजेंसीज जो है, फिर भले वो ATS हो गई या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, IB की, या जो महाराष्ट्र की जो स्टेट इंटेलिजेंस बोर्ड होती है, उन्हें जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस बोट के बारे में। फिलहाल ऐसे कहा जा रहा है कि संक्षेप ये है कि जो डिसमेंटल्ड वेपन्स थे उसमें, यानी कि जो वेपन्स निकाले हुए थे वो उस बोट में मौजूद थे। बताइए येशा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संदिग्ध नाव ओमान से आई थी, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त जी न्यूज पर। देखिए, जिस नाव को हम दिखा रहे हैं लगातार, उसमें हथियारों का जखीरा मिला है, 3 AK-47 राइफल मिली है, कारतूस की बरामद की हुई है। ये नाव कहां से आई थी, इस पर सूत्रों से बड़ी जानकारी आ रही है। येशा ने साझा की डिटेल कि ओमान से ये नाव आई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है और टेरर एंगल को इनिशियली डिनाई किया जा रहा है। येशा, टेरर एंगल को लेकर डिनाई किया जा रहा है, ये जानकारी आपने दी है, लेकिन चूंकि 93 का दंश, 26/11 की साजिश को देश भुलाए नहीं भूल सकता, लिहाजा ये और ऐसा हर इनपुट हल्के में नहीं लिया जा सकता। तमाम जांच एजेंसी जो है उनके रडार पर ये पूरा केस है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें आपने 2 डिटेल्स बताई कि टेरर एंगल को लेकर अभी संशय बरकरार है, क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी बात ये कि ओमान से नाव आई है। ओवर टू यू येशा।
जी निधि, यहाँ तक कि जो है यहाँ की स्टेट, जैसे आपने सही बताया कि इसमें फिलहाल कोई भी बात को दबाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि ये जो टेरर एंगल है, प्रिमा फेसी ये तो कहा जा रहा है टेरर एंगल नहीं है, लेकिन क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में जो राइफल्स है AK-47 2 बरामद हुई। यहाँ तक कि खुद विजुअल्स हमने दिखाया हमारे दर्शकों की, ये जो वेपन्स है वो बरामद हुए हरिहरेश्वर कोस्ट से, तो जिसके चलते अब सेंट्रल एजेंसीज है वो जांच करें। यहाँ तक कि ATS है, उन्हें भी इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये वेपन्स है एक हरिहरेश्वर पोस्ट, जैसे आपने सही बताया कि इसके पहले भी जो टेरर एक्टिविटीज हुई है महाराष्ट्र स्टेट में वो रायगढ़ पोस्ट से हुई है। तो एंगल ये कहीं भी नहीं झुकाया जा सकता कि ये हरिहरेश्वर कोस्ट। यहाँ तक कि इसके पहले भी हम बात करें, जब 26/11 की भी जो बात करें तो 26/11 के भी जो आतंकवादी थे वो भी कोस्ट यानी कि पानी के जरिए आए थे, कोलाबा के जरिए आए थे। तो पानी के जरिए हम देख सकते हैं कि काफ़ी आजू बाजू के जो कंट्रीज है वहाँ से जो एक्टिविटीज़ की जाती है, तो इसके चलते जो बड़ी एजेंसीज है उन्हें इसके बारे में इन्वॉल्व किया गया है। कुछ देर में, क्योंकि महाराष्ट्र का मानसून सेशन चल रहा है, तो कुछ देर में जो है खुद CM इस पे इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे, जहाँ उनको ये डिटेल्स पहुँचाई जाएगी। क्योंकि फिलहाल जैसे हमसे ये भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो कंपनी है जिसकी जो बोट आई है, जो वेपन्स जिसमें लगा के आए हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक बोट है वो कैप्साइज हुई थी, यानी कि एक बोट टूट के जो है समुद्र में पहुंची थी और वही बोट जो है हरिहरेश्वर तट तक पहुंची है, जिसके चलते अब ये समझना जरूरी हो जाएगा कि ये कंपनी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी, वो किससे बिलोंग करती थी, ओमान से कहां से ये जो है बोट आई थी और ये ऐसे कैसे कैप्साइज होके जो है रायगढ़ कोस्ट तक पहुंची है। तो ये सब जो है वो जानकारी खुद रायगढ़ पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके अलावा जो है सेंट्रल एजेंसीज के अलावा जो महाराष्ट्र की बड़ी एजेंसीज है वो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगी। बिल्कुल येशा कोटक, आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा कर रही हैं, येशा जो बता रही हैं। साथ ही अश्विन मेरे साथ है जो मुंबई से रिपोर्ट करे। अश्विन, आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है? देखिए, दो बड़ी जानकारी, न सिर्फ रायगढ़ की जो लोकल पुलिस है, इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज है वो इस पूरे मामले की जांच में, इन्वेस्टिगेशन में लगी हैं, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। दूसरी बात, ओमान से नाव आई है, अब किस मंशा के साथ आई है, टेरर एंगल है या नहीं है, ये वो सारे सवाल, इसका जवाब चाहिए। अश्विन, इंतजार अभी और करना होगा कुछ और डिटेल्स का। जी बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करनी होगी कि 3 लेयर, पहले नेवी, फिर कोस्ट गार्ड, इसके बाद जो स्थानीय पुलिस होती है उनकी स्पीड बोट्स लगातार जो कोस्टल एरिया वहाँ राउंड अप करती हैं, इन तीनों ही जो है लेयर को भेदते हुए ये बोट अपने आप बहती हुई आ जाती है और जब किनारे आती है तब पता चलता है कि कोई एक लावारिस बोट पहुंची हुई है। शुरुआती में मछुआरों की बोट लगती है, फिर उसकी जांच की जाती है जिसमें हथियार मिलता है और अब सेंट्रल एजेंसीज को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जांच की जा रही है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। साथ ही हमारी टीम के जरिए जिस कंपनी की ये बोट है, राकेश त्रिवेदी ने उस कंपनी के बोट के कंपनी से भी बातचीत की। उन्होंने ये बात माना है कि उनकी एक बोट मिसिंग है और उससे ज़्यादा डिटेल वो हमसे शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उनका हाई लेवल जो अथॉरिटीज कंपनी की है वो सरकार और अलग अलग एजेंसियों से बातचीत में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बोट इतनी आसानी से किनारे पर आ जाती है जिसमें हथियार होता है, तो हमारी सुरक्षा आखिरकार कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से आसानी से हथियारों वाली एक बोट किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 26/11 जो आतंकी घटना हुई उसके बाद से ही जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई। साथ ही मुंबई हो या फिर रायगढ़ इलाका हो या फिर जो भी कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पर स्पीड बोट रखने के लिए कहा गया और लगातार गश्त लगाने के लिए कहा गया। कोस्ट गार्ड्स को भी लगातार अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया ताकि दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो। और यहाँ पर एक लावारिस बोट आसानी से अंदर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ जवाबदेही तय होती है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि ये बोट जो है, ये हथियार जो है ये कितने घातक हो सकते थे। चूंकि जानकारी ये है कि ये डिसमेंटल किए गए थे, लेकिन क्या डिसमेंटल महज कर देने से ही इस हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था? मान लीजिए किसी असामाजिक तत्व के हाथ अगर ये हथियार लगते हैं तो कितना जो है नुकसान उठाना पड़ सकता था। ये तमाम जो चीज़ है ये जांच का विषय जाहिर है। इस पर लेकर जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं साथ ही जो गृह मंत्री हैं, इन दोनों में से कोई एक कुछ देर में ही विधान भवन में एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। जी बिल्कुल, अश्विनी पांडे हमारे साथ लगातार मुंबई से हैं और साथ ही साथ येशा कोटक रिपोर्ट कर रही हैं। अश्विन, मैं जानना चाहूंगी, देखिए जिस मेजर सिक्योरिटी लैप्स का ये इशू सामने आ रहा है, एक बड़ा खतरा हो सकता था। कैसे ओमान की एक नाव जिस कंपनी की डिटेल्स अभी अवेटेड है वो नाव यहां तक पहुंचती है और इस संदिग्ध नाव का
तमाम जो हथियारों से लैस होना और तटीय इलाके में पहुंचना रायगढ़ के, ये सारी डिटेल्स अभी भी अवेटेड हैं। जो पुष्ट जानकारी है वो ये मिल रही है शुरुआती तौर पर, जो येशा और आपने साझा की कि देखिए ओमान की नाव है जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचती है, कुछ लोगों की नजर में आती है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, शुरुआती जानकारी में मछुआरों की नाव समझी जाती है, लेकिन उसके बाद जब इसमें से हथियारों का जखीरा मिलता है, 3 AK-47 राइफल्स मिलती हैं, कारतूस बड़ी संख्या में मिलते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है। सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी है, जांच हो रही है, लोकल पुलिस साथ में है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि ये नाव कहां से आई थी, उसकी पुष्ट डिटेल्स क्या है, किस कंपनी की नाव है, और जिस तरीके से और भी डिटेल्स हैं हम इंतजार कर रहे हैं। अश्विन पांडे, चूंकि महाराष्ट्र का सेशन जारी है तो गृह मंत्री इस मामले में क्या बोलते हैं, क्या डिटेल्स सामने रखते हैं, उसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स जी न्यूज़ शुरू से आपको दिखा रहा है कैसे एक नाव एकाएक पहुंचती है रायगढ़ के तटीय इलाके पे, और उसमें 3 AK-47 राइफल्स होते हैं, कारतूस होते हैं। हड़कंप मचना लाजमी है, क्यों? क्योंकि 26/11 की साजिश देश भुलाए नहीं भूल सकता है। वो दंश हमेशा हमारे सामने, आंखों के सामने है, और सन 93 में जिस प्लानिंग को, जिस पूरे हमले को एग्जीक्यूट किया था वो भी रायगढ़ से इनिशिएट किया गया था। लिहाजा अश्विन पांडे लगातार हम इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि ये नाव कहां से आई है, किस रास्ते से आई है, कैसे रायगढ़ के कोस्टल एरिया में पहुंचती है और हथियारों से लैस नाव पहुंचती है। हमें कितना इंतजार करना होगा अश्विन पांडे? जी देखिए, जो अधिकारी हैं वो तमाम चीज़ें इकट्ठा करके, तमाम जानकारी इकट्ठा करके सेशन में कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को ब्रीफ करेंगे, और उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों बाद या आधे घंटे के आसपास गृहमंत्री की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से विधान भवन में आकर स्टेटमेंट दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत की जाएगी कि आखिरकार ये बोट रायगढ़ कोस्ट तक कैसे पहुँची, इसमें हथियार था, साथ ही कोस्ट गार्ड और नेवी जो हमारी खासतौर पे जो कोस्टल इलाके में फ्रंट जो है लाइन हमारी सिक्योरिटी है, उनसे ये मिस कैसे हुआ, कैसे ये बोट आसानी से कोस्टल इलाके में पहुंच गई महाराष्ट्र के, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसकी जानकारी गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री को दी जाएगी, और उसके आधार पर ही कुछ देर बाद उम्मीद है कि गृहमंत्री या फिर मुख्यमंत्री एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। अश्विन पांडे, मेजर सिक्योरिटी लैब्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, वो भी तब जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ऐसे आतंकी हमले को गवा रही है, आतंकी हमले को झेल चुकी है, जो आतंकी समंदर के रास्ते से आसानी हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं और मौत का तांडव खेलते हैं। 157 लोगों की मौत हो जाती है, 3 दिनों तक पूरी मुंबई हॉस्टेज बनी होती है, और ऐसे में उसी मुंबई से सटे रायगढ़ जिले में जहां पर 1993 में ही जो है RDX आया था, जिस रायगढ़ के कोस्टल इलाके में, और पूरी मुंबई को दहलाया गया था, उसी रायगढ़ के कोस्टल इलाके पर एक बार फिर से हथियारों वाली नाव पहुंचती है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। नेवी, कोस्ट गार्ड, साथ ही रायगढ़ पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती थी कि ये नाव कोस्ट तक ना पहुंचे, उसके पहले ही इस नाव को इंटरसेप्ट किया जाता। हालांकि इस नाव में कोई था नहीं, इस नाव में हथियार भर था, अभी जो जानकारी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ और कोस्ट तक रायगढ़ के कोस्ट तक ये हथियारों भरी नाव पहुंची, ऐसे में आसानी से कोई आतंकी गतिविधि में का भी इस्तेमाल हो सकता था। आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकी भी इसी तरह से आ सकते थे, जैसे वो 26/11 में आए थे 2008 में। 14 साल बीत जाने के बाद भी अगर हम सुरक्षा में। अश्विन आप रुकिए, मैं लौट रही हूं आपके पास तुरंत। येशा कोटक के पास आएंगे। येशा, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज को ट्यून इन कर चुके हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज में अब तक की क्या अपडेट्स हैं, आप साझा करें पूरी तरह से। कब ये नाव मिलती है, क्या डिटेल्स है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और कब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट, संदिग्ध नाव हथियारों से लैस जो मिली है रायगढ़ के कोस्टल एरियाज में, उसको लेकर क्या क्या जानकारी अब तक मिल चुकी है? येशा कोटक। जी निधि, जैसे हम बता रहे हैं कि हरिहरेश्वर का जो कोस्ट है, यानी कि जो कोलाद के आगे रायगढ़ जिले में ये जो कोस्ट आता है, वहाँ पे एक संदिग्ध नाव मिली थी, जो अभी सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ओमान से आई थी। यहाँ तक कि जो कंपनी है जिसकी ये नाव है, वो ये कह रहे हैं कि ये नाव कैप्साइज हुई थी, जिसके चलते हमने देखा कि रायगढ़ जिले के जो पुलिस ऑफिशियल थे वहाँ पहुँच गए हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र की जो ATS की टीम है, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जो टीम है, वो रायगढ़ कोस्ट पहुंच रही है कुछ ही देर में, ताकि इस पे इन्वेस्टिगेशन किए जा सके। जैसे हमने देखा कि रायगढ़ की जो जिला पुलिस है
वो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है सीएम को, यार क्योंकि मानसून सेशन चल रहा है फिलहाल, कुछ ही देर में खुद सीएम को इस पे जो है जवाब देना है, सीएम या डिप्टी सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है, तो उन्हें इसके बारे में जवाब देना है खुद सेशन में। और उसके बाद जो है दर्शकों को हम बता पाएंगे कि सीएम का इस पे क्या कहना है। यहाँ तक कि जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। AK-47 के अलावा कुछ राइफल्स भी जो है जो मिली है फिलहाल उस बोट से। और फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि सुबह जो है आसपास के जो मछुआरे थे, जो लोकल रेसिडेंट्स है वहाँ के, क्योंकि हरिहरेश्वर एक किनारी इलाका है, तो वहाँ के लोगों ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि ये बोट पाई गई है, और जिसके चलते खुद हमने ये एक्सक्लूसिव विजुअल देखे थे जहाँ पे ये जो राइफल्स है वो बरामद हुए थे। खुद हमारे जो एडिटर है राकेश द्विवेदी, उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया था कि जो बोट है, जिसकी जो कंपनी की बोट है, वो ये कह रही है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो बोट कैप्साइज यानी कि टूट के वो समुद्री किनारे पे आई है। लेकिन जैसे हमने देखा है कि समुद्री तट, जो मुंबई महाराष्ट्र का जो समुद्री तट है, उस पर इसके पहले भी कई बार हमने देखा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हथियार भेजे गए हैं मुंबई में। तो इसके चलते ये एक बहुत बड़ा इशू फिलहाल बन जाता है महाराष्ट्र के लिए। और अभी फिलहाल कुछ देर में, तकरीबन आधे घंटे के आसपास, हम ये समझ सकेंगे कि महाराष्ट्र के मॉनसून सेशन में खुद जो है सीएम या तो डिप्टी सीएम इसमें जवाब देंगे। और क्योंकि बड़ी एजेंसीज इसमें फिलहाल इन्वॉल्व हो चुकी है, खुद ATS जो है, जो एक बड़े टेररिज्म केसेस ही देखती है, वो टीम भी वहाँ पहुँच रही है और उस पर जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि ये बोट सुबह मिली थी, जिसके बाद रायगढ़ की पुलिस इस पर पूरी तरह तैनात हो चुकी है। रायगढ़ के आसपास के एरिया में कंप्लीटली नाकाबंदी कर दी गई है और एक रेड अलर्ट भी डिक्लेयर किया गया है। ये मानसून सेशन चल रहा है, तो इस समय में जो है सिक्योरिटी कंडीशन महाराष्ट्र की बहुत ज़रूरी हो जाती है, ताकि कहीं सिक्योरिटी लैप्स ना की जा सके महाराष्ट्र के पूरे स्टेट में। और क्योंकि मानसून सेशन के चलते जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो सब फिलहाल मुंबई में है, तो क्या ये तत्व जो है वहाँ से कोई एक्टिविटी करने की कोशिश थी, इसकी भी जो है फिलहाल जानकारी दी। ये वो सारे एंगल्स हैं, ये वो सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर जांच शुरू हो चुकी है। येशा ने अपडेट दिया कि कुछ ही वक्त में जो महाराष्ट्र ATS की टीम है रायगढ़ पहुंचेगी। सेंट्रल एजेंसीज इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी हैं और जो रायगढ़ की लोकल पुलिस है वो मामले में जांच शुरू कर चुकी है। सुबह संदिग्ध नाव हथियारों से लैस मिली थी, उसके बाद लोकल पुलिस को इत्तला की जाती है, जानकारी दी जाती है, सेंट्रल एजेंसीज इन्फॉर्म्ड होती हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र ATS की टीम किसी भी क्षण रायगढ़ पहुंच सकती है। बहुत जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम या फिर डिप्टी सीएम या फिर गृह मंत्री इस पूरे मामले में औपचारिक बयान देंगे कि नाव कहां से आई है। सदर प्रकरणाच्या प्रसंगी आपल्याला महत्त्वपूर्ण आहेत, त्यामुळे मी राज्य शासनाला या ठिकाणी विनंती केलेली आहे। सभागृहामध्ये पण हा प्रश्न उपस्थित करत असताना अध्यक्ष महोदयांच्या माध्यमातून मी या ठिकाणी आजच्या दिवसामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री जे गृहमंत्री आहेत देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना या ठिकाणी सभागृहाच्या माध्यमातून विनंती केलेली आहे की त्यांनी त्वरित एक स्पेशल टीम त्या ठिकाणी स्टेटची नेमावी। जर यामध्ये काही केंद्राच्या एजन्सीजची सुद्धा जर गरज लागली तर त्यांनी केंद्र शासनाकडे किंवा त्या सेंट्रल एजन्सीजकडे सुद्धा त्वरित आपल्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून संपर्क करावा आणि एक स्पेशल टीम सखोल चौकशीसाठी नेमण्यात यावी। मला जी प्राथमिक स्वरूपात माहिती मिळालेली आहे त्यानुसार सध्याच्या परिस्थितीमध्ये त्या संबंध परिसरामध्ये फिलहाल जो है सीएम से ये भी बात की गई है कि स्पेशल टीम जो है वहाँ पे पहुंचाई जाए, जो सेंट्रल एजेंसीज है उन्हें भी इन्फॉर्म किया जा सके इस बारे में। तिथं सणांच्या निमित्ताने चाकरमानी असतील, मुंबईतली मंडळी असतील, कोकणाच्या बाहेर रायगडच्या बाहेर राहणारे नागरिक असतील, मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथं आपल्या गावाकडे येत असतात आणि म्हणूनच या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये क्योंकि फिलहाल जो है हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र के काफी नागरिक जो है कोंकण और रायगढ़ की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए जो है इसकी स्पेशल सिक्योरिटी कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुंबई से जो काफी जो नागरिक है, जो नेटिव है रायगढ़ के और कोंकण के, वो उस तरफ इस फिलहाल मूव करते हैं फेस्टिवल सीजन के आगे। या ठिकाणी तिथली स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेली आज मैंने वहाँ के जो स्थानिक प्रतिनिधि हूँ, इसके चलते मैंने ये सब मांगनी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को की है। श्रीवर्धन तालुका में हरिहरेश्वर और भरड़खोल गांव के उस परिसर में कुछ बोट्स, ये जो रायगढ़ पुलिस यंत्रणा है या कोस्टल की यंत्रणा है, उन्हें वहाँ पर मिले। उसमें कुछ हथियार है, कुछ कागज़ है, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट नहीं है, प्राइमरी है
अभी वहाँ पर जो भी इंक्वायरी शुरू है वो लोकल जो पुलिस की टीम है या फिर रायगढ़ की पुलिस टीम है उनकी तरफ से हो रही है। मैंने यहाँ पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। कल एक बड़ा उत्सव जन्माष्टमी और गोपालकाला का उत्सव है, 8-10 दिन में ही गणेश उत्सव है और नागरिक बड़ी तादाद में इस परिसर में आने की जो संख्या होती है वो जो बाकी दिन होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो सिक्योरिटी इज़ द मेन इशू। जो सुरक्षा है वो अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस हिसाब स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।